काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। ओपन हार्ट सर्जरी के बगैर वॉल रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। वॉल में अगर खराबी है तो उसको हम लोग बिना ओपन हार्ट सर्जरी के तो ठीक किया भी जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है। करके एक डिवाइस होता है, पेसमेकर डिवाइस होता है, वो हार्ट की पंपिंग, जिनके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अगर कम है, जो धीरे धीरे दवाई भी खा रहे हैं लेकिन चलने पे सांस फूल रही है और चीज़ें हो रही हैं, जैसे छाती में दर्द हो रहा है, तो उसको हम लोग जिनको सीवियर कोविड हुआ है उनको थोड़ा हार्ट में हार्ट ब्लॉकेज के रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, ये एक है रिस्क फैक्टर, ये भी है। और इसके अलावा क्या है कि यंग एज में अगर आपको करना है तो एक्सरसाइज और फिटनेस तो है ही, लेकिन लोग जिम चले जाते हैं और फिर बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन एंड वो सब ले लेते हैं, तो वो सब थोड़ा स्टेरॉइड मेनली नुकसानदायक होता है। अगर आपको करना है तो आप वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, ये सब हेल्दी है, लेकिन फिर बीच बीच में आप अपना रूटीन शुगर टेस्ट करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। सब हमारे यहाँ। हमारा नाम है डॉक्टर शशिकांत सिंह। आई एम MBBS DM कार्डियोलॉजी फ्रॉम एम्स भुवनेश्वर। अभी करंटली आई एम वर्किंग इन लक्ष्मी सिग्नेस हॉस्पिटल एट कैंट। आज की वार्ता इसलिए है कि लोगों को जागरूक किया जाए हार्ट रिलेटेड बीमारियों के लिए, क्योंकि ठंडी के मौसम में ये हार्ट की बीमारियां और ब्रेन स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो हल्की सी भी अगर किसी को घबराहट, बेचैनी, पसीना आए, ज़्यादा लोगों को घबराहट और पसीने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। चेस्ट पेन हर किसी को नहीं होता है, इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। और हल्का सा भी घबराहट, पसीना निकले और जिनको शुगर और मोटापा है उनको तो ज़रूर से एक बार दिखा लेना चाहिए। हार्ट के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी क्या वजह है और इसकी रोकथाम? हार्ट के केसेस तो बढ़ने की वजह यही है कि खाने के तरीके एकदम बेकार हो चुके हैं लोगों के। जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसके बाद लाइफस्टाइल एकदम, एक्सरसाइज एक्टिविटी ज़ीरो हो गई। पहले के ज़माने में हर कोई एक किसान हुआ करता था, आज के ज़माने में किसानी कोई करता नहीं है, तो फिज़िकल वर्क एक्टिविटी कुछ नहीं है। लोग एक बार सीढ़ी चढ़ते नहीं है, 4 फ्लोर चढ़ना होगा तो लिफ्ट जाएंगे। आपके भी वर्क ऑफिस में सीढ़ी है, सीढ़ी यूज़ करिए, लिफ्ट मत यूज़ करिए। घर में आप 6 फ्लोर पे रहते हैं, आप सीढ़ी से जाइए। अपनी एक्टिविटी, आप टाइम नहीं मिल रहा, आप जॉगिंग नहीं कर पा रहे, एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तो जो वर्क प्लेस है वहीं पे आप कुछ इस सीढ़ी का यूज़ करिए, लिफ्ट का यूज़ कम कर दिए। अपने आप की आपकी एक्टिविटी धीरे धीरे, स्वास्थ्य और खाने पे ध्यान रखें। ठीक है। हार्ट ब्लॉकेज जो होता है तो जल्दी जब ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाता है तब लोगों को सिम्टम दिखते हैं। देखिए, ब्लॉकेज जो होता है अगर 70% से कम है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 50-60% है, आप चल भी लेंगे, आप दौड़ भी लेंगे, दौड़ने पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत लगेगा, लेकिन 70 से ऊपर रहेगा तो आपको चलेंगे भी तो भी चेस्ट पेन होगा। और अगर 80% से या 90% के आसपास अगर ब्लॉकेज पहुंच चुका है तब वो आपको बैठने पे भी चेस्ट पेन, जो लोग एकदम अचानक से चेस्ट पेन उठता है और फिर दिक्कत हो जाती है, तो वो 90% से ऊपर के ब्लॉकेज में दिक्कत होती है। उससे कम के ब्लॉकेज में आपको दिक्कत नहीं होगी। 70-80% में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आप चलेंगे नहीं या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ेंगे, तभी आपको दिक्कत होगी। और इन 70 और 80% के बीच के ब्लॉकेज में ECG और ईको नॉर्मल आता है। ये नहीं सोचने का हमने ECG कराया था, हमने ईको कराया था, वो नॉर्मल है इसलिए हम फिट हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको चेस्ट पेन है, सांस फूल रही है, घबराहट, पसीना आता है तो है आपको दिक्कत, आपको एक बार TMT या और भी स्ट्रेस टेस्ट होते हैं वो आपको कराने की आवश्यकता है।